माँ की दुआ और अल्लाह की मदद। यमन के एक छोटे से गांव में एक नौजवान रहता था। वो ना कोई बादशाह था, ना आलिम दीन, ना ही किसी को उसका नाम मालूम था। लोग उसे बस एक सादा सा चरवाहा समझते थे। दिन भर बकरियां चराता और शाम को थका हारा घर लौट आता। उसके घर में उसकी एक बूढ़ी माँ रहती थी जो बरसों से बीमार और कमजोर थी। वो चल फिर नहीं सकती थी। उस नौजवान की जिंदगी का मकसद सिर्फ एक था, माँ की खिदमत। एक दिन किसी ने उस नौजवान से कहा, तुम इतने नेक हो, काश तुम मदीना जाकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत कर लेते। ये तो बहुत बड़ी सादत है। ये सुनकर नौजवान की आंखों में आंसू आ गए। बोला, मेरे दिल में भी यही ख्वाहिश है, मगर मेरी माँ अकेली हैं, मैं उन्हें छोड़कर कैसे जा सकता हूँ। कई दिन सोचने के बाद उसने अपनी माँ से इजाजत मांगी। माँ ने कहा, बेटा, अगर तुम जा सकते हो तो जाओ, मगर वादा करो कि ज्यादा देर नहीं रुकना। नौजवान ने माँ को सहारा दिया, खाना खिलाया, पानी पिलाया, फिर सफर पर निकला। मगर जब मदीना पहुंचा तो मालूम हुआ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी सफर पर तशरीफ ले गए हैं। दिल चाहा इंतजार करे, मगर माँ का वादा याद आ गया। उसने दिल पर पत्थर रखा और बगैर मुलाकात के वापस लौट आया। कुछ अरसे बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से फरमाया, यमन की तरफ एक शख्स है जिसका नाम उवैस है। वो माँ की खिदमत करता है। उसकी दुआ अल्लाह जरूर कबूल फरमाता है। अगर तुम में से कोई उससे मिले तो उससे अपने लिए दुआ करवाना। ये सुनकर सहाबा हैरान रह गए कि ऐसा कौन सा शख्स है जिसका जिक्र नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद फरमा रहे हैं, मगर वो किसी को जानता तक नहीं। ये वही नौजवान था, हजरत उवैस करनी, जिन्हें दुनिया नहीं जानती थी मगर आसमान वाले पहचानते थे। वजह सिर्फ एक थी, माँ की खिदमत और माँ की दुआ।